बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिज़ाइन टैब के बारे में पढ़ा था कि डिज़ाइन के थ्रू यानी थीम्स हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल थीम कैसे आएंगी और एक साथ थीम्स किस तरह अप्लाई होंगी। तो ये हमने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है थीम्स और बैकग्राउंड अप्लाई करके देखा था। आज जो है हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन के बारे में कि ट्रांजिशन किस तरह काम करती हैं और ट्रांजिशन से क्या होता है। अब ये देखें, जब प्रेजेंटेशन को मैं रन कर रहा हूँ बड़ी स्क्रीन पे अभी फिलहाल, तो ये मेरे पास स्लाइड डायरेक्ट आ रही है, डायरेक्ट मेरे पास पूरी स्लाइड आ रही है। और जब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ तो डायरेक्टली मेरे पास दूसरी स्लाइड आ रही है। इसी तरह तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, पांचवी स्लाइड, इसी तरह डिफरेंट स्लाइड्स जब मेरे पास क्या हो रहा है, जस्ट क्लिक करने पे स्लाइड मेरे पास सिंपली चेंज हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको और अट्रैक्टिव बना दूं ताकि देखने वाले का इंटरेस्ट जो है ना वो बना रहे, तो या अच्छी लगे प्रेजेंटेशन। और तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसिशन अब अप्लाई करते हैं। ट्रांजिशन बेसिकली है क्या? ट्रांजिशन एक तरीके का इफेक्ट है जो कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को रिप्लेस करते वक्त या तब्दील करते वक्त हमारे पास शो होता है। ये बेसिकली कहलाती है ट्रांजिशन, यानी एक स्लाइड जब दूसरी स्लाइड से तब्दील होगी तो वो एक इफेक्ट के साथ होगी, ये ट्रांजिशन होगा। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ट्रांजिशन थीमें हैं, यहाँ से आप क्लिक करके बटन पे ट्रांजिशन के टैब में आओगे और यहाँ पे आप बटन पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट ट्रांजिशन आ जाएंगी। इन ट्रांजिशन को आप अप्लाई कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल इसमें से मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से एक ट्रांजिशन अप्लाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज करें ये वाली इस पे, तो देखें एक इफेक्ट के साथ मेरी स्लाइड चेंज होगी। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा बड़े स्क्रीन पे या मैं यहाँ से प्रीव्यू करूंगा तो ये देखें एक स्लाइड दूसरी स्लाइड से किस तरह रिप्लेस हो रही है। ये देखें, अच्छा ये क्योंकि मैंने नंबर 6 स्लाइड सेलेक्ट करी हुई थी तो ये ट्रांजिशन मेरी नंबर 6 पे अप्लाई हो गई। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी ट्रांजिशन कहाँ अप्लाई है कहाँ अप्लाई नहीं है? तो देखिए मेरी सारी स्लाइड्स आपको नजर आ रही होंगी। इन स्लाइड्स के अंदर स्लाइड नंबर 6 पे आपको यहाँ एक स्टार का साइन बना हुआ नजर आ रहा होगा जो कि बाकी स्लाइड्स में नहीं है। तो ये स्टेरिक के साइन का मतलब है कि यहाँ ट्रांजिशन अप्लाई हुई हुई है, तो बाकी किसी भी जगह अप्लाई नहीं हुई तो यहाँ कहीं स्टेरिक आपको शो नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही स्लाइड पे हो रहा है। अगर ट्रांजिशन हटानी होगी तो कैसे हटाएंगे? जस्ट आप यहाँ पे आके इसको नन कर देंगे तो ये ट्रांजिशन रिमूव हो जाएगी। अच्छा मैं फर्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ। फर्स्ट स्लाइड में आने के बाद मैं यहाँ से इसको ये कर देता हूँ अनकवर। तो ये देखें ये इस तरह से होगी, बल्कि कोई और लगा के देखते हैं। तो ये देखें ये मैंने एक ट्रांजिशन लगाई, तो जब स्लाइड चेंज होगी मेरी या फर्स्ट स्लाइड मेरी आएगी तो वो इस तरह से आएगी। उसको मैं रन करके देखता हूँ, कंट्रोल F5। तो ये देखें अब जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा अभी ये कहीं नहीं आएगी, सिर्फ ये इस वाली स्लाइड पे आ रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने एक स्लाइड पे अप्लाई करा। दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, दूसरी स्लाइड पे अप्लाई करते हैं। अब आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहो तो एक ही ट्रांजिशन को सब जगह अप्लाई कर दो, आप चाहो तो मल्टीपल ट्रांजिशन लगा सकते हो, हर स्लाइड पे अलग ट्रांजिशन लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन भी किस टाइप की, उसके हिसाब से आप लगा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। अगर मैं सेम लगा देता हूँ इस पे भी, अगर मुझे सेम ही लगानी है सब पे तो मुझे हर जगह इंडिविजुअल लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट क्या करूंगा, अप्लाई टू ऑल के बटन पे क्लिक करूंगा तो सेम ट्रांजिशन हर स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगी, चाहे मेरे पास 10 स्लाइड है चाहे मेरे पास 100 स्लाइड है। अगर आपको इंडिविजुअल लगानी है तो फिर वो बात अलग है कि आपको हर स्लाइड को सिलेक्ट करके लगाना पड़ेगा। तो देखिए अभी 3 पे मैंने अप्लाई करा है तो यहाँ इन 3 के ऊपर मेरे पास ट्रांजिशन का सिंबल या आइकन मेरे पास आ गया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, शिफ्ट F5 प्रेस करा तो देखें जब ये स्लाइड एक स्लाइड से चेंज हो रही है तो ये देखें ये एक इफेक्ट के साथ हो रही है। ठीक है, अच्छा ट्रांसलेशन चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्लाइड पे ये लगी हुई है, सेकंड के ऊपर हमें कोई और ट्रांसलेशन लगानी है तो हम ये लगा सकते हैं, तीसरी के ऊपर हमें कोई और ट्रांसलेशन लगाना है तो हम ये लगा सकते हैं। डिफरेंट स्लाइड्स पे आप डिफरेंट लगा सकते हैं। अब तीनों ट्रांसलेशन पे अलग अलग लगाई हैं तो यहाँ पे हम इसको रन करके चेक करते हैं। अच्छा ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो पहली स्लाइड पे अलग ट्रांसलेशन आ रही है, दूसरी स्लाइड की ट्रांसलेशन चेंज हो गई, तीसरी स्लाइड की अलग। इससे आगे हमने ट्रांसलेशन अप्लाई नहीं करी तो ये सिंपल स्लाइड हमारी एज इट इज आ रही है। तो अब अगर एक ही जैसे ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे,
ट्रांजिशन पे आएंगे और एक ही स्लाइड हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली है, ये अप्लाई कर लेते हैं या ये अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने क्लिक करा, अप्लाई टू ऑल करता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करा तो ये मेरे पास सब जगह अप्लाई हो गई। रन करते हैं इसको, तो ये देखें पहली स्लाइड, सेकंड। अभी एक इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया जो कि अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन चेंज हो रही है। तो इससे क्या होगा कि एक अट्रैक्शन आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरफ इंटरेस्ट नहीं भी ले रहा, टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब ये स्लाइड चेंज होगी उसमें उसको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये देखें, ये सब पे हो गई। इसी तरह कोई और स्लाइड्स हम यहाँ देख लेते हैं। ये भी एक बहुत जबरदस्त इफेक्ट है, ये एक बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। तो डिपेंड करता है, आप अपने काम के हिसाब से ये लगा सकते हैं। ये देखें, ये इफेक्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त है, एक 3D इफेक्ट है पूरा। तो ये जस्ट क्लिक करने पे ही चेंज हो रहा है मेरे पास। अगर आपको बीच में से स्लाइड या प्रेजेंटेशन रोकनी पड़ती है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, स्किप का बटन दबाएंगे। स्किप का बटन कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड पे टॉप पे दिया होता है। स्किप के बटन से क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन कैंसिल हो जाएगी, जहां पे भी आप होंगे उस प्रेजेंटेशन को रोक देगा। इसमें मजीद आप इसको बेटर करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसमें साउंड अप्लाई कर सकते हैं। साउंड अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साउंड आ रहा है, इसमें कुछ इनके अपने साउंड दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके आप वहां से साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये साउंड है, जैसे ट्रांसलेशन है उसी तरह साउंड का भी है कि अगर आप चाहो तो हर ट्रांसलेशन पे अलग साउंड लगा सकते हो, हर स्लाइड के लिए अगर आप चाहो तो एक ही साउंड लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अलग अलग साउंड लगा दिए, इसको भी हम चेक करते हैं। देखिए अब ये साउंड के साथ आई, ये अलग साउंड था तो अलग साउंड आया ट्रांसलेशन पे, यहाँ अलग साउंड आया, ये कीबोर्ड का था, ये अलग साउंड आया। अब यहाँ साउंड नहीं लगाया था तो यहाँ साउंड हमारे पास नहीं आया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से साउंड भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनमें से साउंड यूज नहीं करना चाहते, आप अपना साउंड यूज करते हैं, करना चाह रहे हैं, अपना कोई आपका साउंड इफेक्ट है, तो आप अदर साउंड पे आएंगे, डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, वहां से आप साउंड की फाइल सिलेक्ट करके वो लगा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास मेरे सिस्टम में भी कोई फाइल नहीं है, इसलिए मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता। तो आप सिंपल यहाँ से साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये करता हूँ, अप्लाई टू ऑल करता हूँ, तो अप्लाई टू ऑल करने पे ये मेरे पास अप्लाई हो जाएगा। क्लिक का साउंड, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन मजीद अट्रैक्टिव हो जाएगी। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उसके अंदर आप साथ में साउंड भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है इसमें यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है ड्यूरेशन। आप स्लाइड की जो ट्रांजिशन है उसका ड्यूरेशन कम या ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफेक्ट जो चेंज हो रहा है उसको आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये 1.60, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखें इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 11 कर देता हूँ, ठीक है 11 कर दिया। नीचे आता हूँ, नीचे वाले को मैं कर देता हूँ 4, इस वाले को मैं कर देता हूँ 15। तो आप देखें इफेक्ट का ड्यूरेशन किस तरह चेंज होगा, अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये मैंने रन करा, पहले क्लिक करने के ऊपर ही जो है वो हमारी स्लाइड फौरन शो हो जाती थी, लेकिन अब मैंने ड्यूरेशन बढ़ा दिया तो देखें बहुत स्लोली स्लोली यहाँ पे आ रही है। अब इसका जो ड्यूरेशन है वो मैंने ज्यादा रखा था, इस वजह से ये ज्यादा डिले आया है। अब देखें मैं क्लिक करूंगा, ये वाली फिर भी जल्दी आएगी, क्यों, क्योंकि मैंने इसका ट्रांसलेशन का जो वो सॉरी ड्यूरेशन था वो कम रखा था। अगले वाले का मैंने और ज्यादा रखा है तो ये देखें और ज्यादा स्लो आएगा, वो 20 रखा था उसका, तो ये देखें। तो ये ट्रांसलेशन है, डिपेंड करता है काम के ऊपर। अगर आप इसको स्लो करना चाहते हो तो आप इसको स्लो भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी इस तरह चेंज होते होते। तो हम इसको क्या करते हैं, हम नॉर्मली इसको जो 1 है इसको हम 1 ही रख देते हैं।
और अप्लाई टू ऑल कर देते हैं ताकि सब पे सेम अप्लाई हो जाए। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो देखिए फौरन आ गया। तो ये होता है ड्यूरेशन ट्रांजिशन का। इसमें एक लास्ट चीज है, आपके पास यहाँ दिया हुआ है एडवांस स्लाइड। इसमें अभी आ रहा है ऑन माउस क्लिक और दूसरा आ रहा है आफ्टर। ऑन माउस क्लिक का मतलब ये है कि आपकी जो स्लाइड है ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगी जब तक आप कीबोर्ड से या माउस से क्लिक ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इस पे कोई टाइम लगा दें कि ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज हो जाए, तो वो आप इसमें टाइम भी सेट कर सकते हैं। करना क्या पड़ेगा आपको, पहले जैसे मैं पहली स्लाइड पे आ गया, सेम चीज़ है ट्रांसलेशन की और साउंड की तरह। आप चाहो तो एक एक स्लाइड पे अलग अलग टाइम लगा सकते हो, आप चाहो तो एक ही टाइम सब स्लाइड्स पे लगा सकते हो, और आप चाहो तो ऑन माउस क्लिक के ऊपर रख सकते हो, टाइम ना लगाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पहली स्लाइड है, मैं यहाँ पे आया, इस पे मैंने टाइम दे दिया 2 सेकंड। ठीक है, अगली स्लाइड पे मैं गया, मैंने यहाँ से चेक हटाया, यहाँ मैंने टाइम दे दिया इसका 5 सेकंड का। अगली स्लाइड पे मैं आया, यहाँ मैं इसको टाइम दे देता हूँ 2 सेकंड का। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ मैं इसको टाइम दे देता हूँ ज़्यादा का। तो ये देखें, और अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए, मैं क्लिक नहीं करूंगा, मैं बगैर क्लिक करे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं, जो टाइम मैंने दिया है उस टाइम के बाद ही ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ज़्यादा जल्दी हो जाएगी चेंज। इसको हमने टाइम ज़्यादा दिया है तो ये ज़्यादा देर में होगी। अब टाइम सेट करने का इशू ये होता है कि जब अगर आप टाइम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे एक स्लाइड है आपके सामने, इसमें आपने दिया है 5 सेकंड का टाइम। तो टाइम देने का मतलब ये होता है कि 5 सेकंड में चेंज हो जाएगी। अब अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और 5 सेकंड आपने टाइम रख दिया है, और ये टेक्स्ट या इस स्लाइड के बारे में आप 5 सेकंड में नहीं समझा सके, आप ब्रीफ नहीं कर सके, तो होगा क्या कि आप इस स्लाइड के बारे में बोलते रह जाएंगे और 5 सेकंड बाद ही अगली स्लाइड आ जाएगी। क्या पता आप उसको कंप्लीट ना कर सकें, इस तरह स्लाइड चेंज होती रहेगी। तो टाइम अगर आपको सेट करना है, टाइम आपको रखना है, तो वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप उस टाइम ड्यूरेशन में उस प्रेजेंटेशन को या उस स्लाइड को या उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप टाइम लगा सकते हैं, अदरवाइज आप माउस क्लिक के ऊपर रखें, जिससे क्या होगा कि आप जब क्लिक करोगे जब भी आपकी स्लाइड चेंज होगी। अप्लाई टू ऑल कर दिया तो अभी मेरे पास क्या हुआ, हर स्लाइड पे ये सेटिंग आ गई, साउंड ये आ गया, ड्यूरेशन ये आ गया और माउस क्लिक ये आ गया। तो ये है बेसिकली ट्रांसलेशन, जिससे आपकी स्लाइड जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में तब्दील होगी तो इफेक्ट के साथ होगी और साउंड के साथ होगी, जिससे जो भी प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं उनको देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, जब अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।